Hello, good morning everyone. Today I discuss about the central tendency of measurement और measures of central tendency, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था मीन कैश को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जैक्ट में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका स्टैटिस्टिकल एवरेज निकालते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग स्टैटिस्टिकल एवरेज निकाल रहे हैं, उसे मीन, मीडियन और मॉड कहते हैं। मीन के लिए हम लोग फार्मूला यूज किए थे फॉर ग्रुप डेटा के लिए, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f1 x1 बाय समेशन ऑफ सिग्मा f1 और fi। इस वैल्यू को एक्सपेंड करने पर हम लोगों को फाइनल जो वैल्यू मिलेंगे वो मिल रहा है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस fn xn बाय n इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस fn। हम लोग यहाँ पर कंसीडर किए हैं मीन को निकालने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आपका मार्क्स है, दैट इज ए स्कोर, और उसका फ्रीक्वेंसी मिला हुआ है जिसका मिड पॉइंट निकालते हैं और एफएक्स का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। चूँकि हम लोग फार्मूला से जान रहे हैं कि मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ सिग्मा एफएक्स बटे एन। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम लोग निकाल लेते हैं, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एफएक्स का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा 2230/50, जो कि फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफएक्स बाई एन। एफएक्स का वैल्यू है 2230 बाई एन इज इक्वल टू 50। कैलकुलेट करने पर इसका वैल्यू 44.6 मिल रहा है। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। Now today I discuss about the what is median. Now come to the main point. Median, if the items of a series are arranged in ascending or descending order of magnitude, the measures or the value of central item in the series is known as median. यदि हम किसी सीरीज के आइटम्स को बढ़ते या घटते हुए क्रम में सजाते हैं तो जो उसका वैल्यूज मिलेंगे सेंट्रल आइटम का सीरीज में, उसे मीडियन कहते हैं। राइट? बट as per the some scientists like Bloomer and Lindquist, these are the two scientists who can give the a statement about the median. He gave the statement like the median of a distribution in the point on the score scales below which 1/2 or 50% of the score fall. This is a statement given by the Bloomer and Lindquist. Again I repeat, the median of a distribution is the point on the score scale below which 1/2 or 50% of the score fall. So, suppose we take an example of a data in the form of frequency distribution and compute the median of the group data. So here we take an example. Suppose in an organization or in a school, the score of different students
एज द फॉलोइंग बिलो। डिफरेंट स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है इस रूप से लिखा गया है, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका वैल्यू को फ्रीक्वेंसी में दिखा रहे हैं। 60 से 69 पाने वाले स्टूडेंट की संख्या 1 है, तो यहाँ पर 1 बैठा दिया। 60 to 64 पाने वाले मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या 3 है, तो यहाँ 3 पुट कर दिए। 55 से 59 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी की संख्या 4 है, तो 4 पुट कर दिए। 50 से 54 पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 7 है, तो 7 पुट कर दिए। 45 से 49 पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 9 है, तो 9 पुट कर दिए। 40 से 44 पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर 11 है, तो 11 बैठा दिए हैं। सिमिलरली 35 से 39 8, 30 से 34 4, 25 से 29 2, 20 से 24 1। टोटल को जोड़ने से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एन का वैल्यू कितना मिल रहा, 50 मिल रहा है, तो एन इजिकल टू 50। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 11 का, तो हम लोग 11 को मीडियन के रूप में चुनते हैं। 11 के ठीक सामने जो स्कोर है वो कितना है, 40 to 44, तो 40 से 44 के बीच में उससे 0.5 कम, दैट इज 39.5 को हम कैपिटल एन मानते हैं। कैपिटल एल, एल इजिकल टू एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सो आफ्टर एस्टिमेटिंग द मीडियन क्लास ऑफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी interpolated from the following formula. This is the formula of the median. MD is equal to capital L plus n by 2 minus f by small f multiplied by I, where capital L is equal to exact lower limit of the median class, capital F is equal to total of all the frequencies before the median class, a small f is equal to frequency of the median class, I is equal to class interval, capital N is equal to total of all the frequencies. अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैपिटल L का वैल्यू को पुट करते हैं। कैपिटल L का वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 40 से ठीक दशमलव कम, मतलब 39.5, L is equal to 39.5 पुट कर दिए। n by 2 का वैल्यू हमको मिल रहा 50/2, तो यहाँ पर n by 2 इज इक्वल टू 50/2 माइनस f का वैल्यू क्या है, f इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज बिफोर द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाला मतलब क्या हो गया, 9, तो f इज इक्वल टू 9 बाय स्मॉल f का वैल्यू कितना है, स्मॉल f इज इक्वल टू 11। ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आपके 11 है, तो स्मॉल f का वैल्यू 11 बैठा दिए, और i इजिकल टू क्लास इंटरवल कितना है, 5 है, तो इसका वैल्यू को 5 को पुट कर दिए। इसको पुट करने पर आपका वैल्यू मिल रहा है फॉर्मूला थ्रू md इजिकल टू कैपिटल L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बाय स्मॉल f मल्टीप्लाइड बाय I। नाउ here we put the value of capital L. Capital L is equal to 39.5. n/2 is equal to 50/2 minus f is equal to 9 by small f is equal to 11 and multiplied by small I is equal to 5, because here the class interval is 5. So you can put the value of class interval, the value of I is equal to 5. So after calculation you can got the value 39.5 plus 16/11 multiplied by 5. So after calculation you can got the value 39.5 plus 16/11 multiplied by 5. So you can got 46
46.16. This is the median. So come to the point for the calculation of the mod. How will you calculate the mod, the value of mod? We know that from formula, mod is equal to, this is the mod, this is the formula. In the case of group data, mod is equal to 3 multiplied by median minus 2 multiplied by mean. Now, all of you are advised to put the value of median. 3 multiplied by the value of median is equal to 44.05 minus 2 multiplied by mean. 2 multiplied by the value of mean is equal to 44.6. So after calculation you got the value 132.15 minus the value of mean is equal to 89.2. After calculation, finally you got the value median is equal to 42.95. This is the real value of mod. So come to again, I repeat, in the case of where data is available in the form of frequency factor or frequency distribution, then mod m0 is equal to 3 multiplied by median minus 2 multiplied by mean, where md is the median and m is the mean of the given distribution of all mean as well as median of the distribution are computed, and then with the help of the above formula mod is calculated. For example, if we take the distribution previously given in the table, then we know the value of mean and median of this distribution. Now we can use this result for computation of a mod. That is, mod is equal to 3 into median minus 2 multiplied by mean. Here given that the value of median is equal to 44.05 and the value of mean is equal to 44.6. Now we can calculate the value of mod is equal to 3 multiplied by 44.05 minus 2 multiplied by 44.6. After calculation, you got the value 42.95. This is the exact value of mod. Any doubt? Any queries? Okay, thank you.